तौर पर बरसाती पानी को लेकर बीच में हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि जो अमृत योजना है उसके तहत जो सीवरेज का पानी है उसमें डाला जाता है। तो इस तरह से अगर ये पानी डाला जाएगा तो आने वाले समय में वो जो अमृत योजना है वो बड़ी मतलब कि उसमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इस योजना पे भी हम लोगों ने चर्चा की और दोनों विभागों की एक ज्वाइंट मीटिंग करवाने के लिए आदेश दे दिया कि आप जहाँ आपको लगता है कि विभाग ने किसी प्रकार से कोई गलती किया है, किसी आम व्यक्ति ने उस सीवरेज को अमृत योजना में डालने का काम किया है, इस पर भी विशेष रूप से संज्ञान लिया जाए और किसी की गलती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार से क्योंकि आप देख रहे हैं, मेरा मानना है कि पूरे हरियाणा में आज जींद की अवस्था इतनी अच्छी है, व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बारिश समाप्त होने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर लगभग 90% पानी खत्म हो जाता है। आप अगर पीछे चले जाएं अमृत योजना से, तब के जींद के हालात कैसे थे और आज जींद के हालात कैसे आप लोगों के सामने। अभी बुधवार को ही हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर विशेष तौर पर जो पब्लिक हेल्थ के द्वारा 4 लो लेवल बताए गए, उन चारों स्थानों पर बाकायदा मशीनरी खड़ी करवा दी गई है ताकि किसी प्रकार का भी अगर पानी रुकता है, चाहे रात को बारिश है, उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से लोकल बॉडी में भी दोनों ने टोटल मिलाकर 21 स्थान छोटे बड़े चुने हैं जींद के अंदर। और आप स्वयं ही देख सकते हैं कि मैं दावा करके कह सकता हूँ कि बारिश के समाप्त होने के बाद 2 घंटे के अंदर ही लगभग 90% पानी निकल जाता है। बाकी अगर पूरे हरियाणा में लगाएं तो मैं ये कह सकता हूँ जींद प्रथम नंबर पर आएगा बारिश का पानी निकलने के ऊपर। तो सर, आपने पानी की बताई है, पानी उतर जाता है, अर्जुन स्टेडियम में पानी उतारा जाता है, जो लाइन है वो डेड है, लेकिन अर्जुन स्टेडियम में उधर गार्ड कॉलेज के सामने पार्क में पानी उतारा है, तो उसका फायदा क्या हुआ सर? वो मैं आपको वही बता रहा हूँ, उन 4 मेन स्थान हैं जिसके अंदर मांगेराम जी गुप्ता जी की कोठी के आसपास का होगा, जो अर्जुन स्टेडियम के आसपास का होगा, एक पुराना बिजली घर और पटियाला चौक कह लीजिए, पुराना बिजली घर कह लीजिए, 2 और 2 स्थान यहाँ के होंगे स्कीम नंबर 5, 6 और एक रानी तालाब के पास। ये 4 स्थान ऐसे हैं जिनके ऊपर पानी ज़्यादा खड़ा होता है। ये बड़े लो लेवल के स्थान हैं जिसके ऊपर ये दिक्कत आ रही है और चारों स्थान हम लोगों ने चंडीगढ़ मीटिंग के अंदर इन चारों स्थानों को लिखाया गया है और वहीं पर भी हम लोगों का प्रयास है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। अभी हाल ही में एक्सियन ULB से भी बात हुई, कोई जो बिजली घर के आसपास का है वहाँ 2012 में कोई लाइन जोड़ी गई थी जो बंद है। अगर उसको खोल दिया जाएगा तो उम्मीद है कि उस स्थान का काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। जो ये 3 स्थान हैं, इन स्थानों पर भी हम कोई ना कोई समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे ताकि इन स्थानों पर हल निकल जाए। बाकी कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप बाकी शहरों को देखें तो उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। अभी रोहतक की कल खबर आ रही थी और भी सोनीपत के बारे में भी आ रहा है और कई स्थानों में, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जींद का काफ़ी अच्छा है। वहीं पर ही इन्हीं मामलों को लेकर कहा है कि प्रोजेक्ट तैयार करें और जो भी इन समस्या, ताकि इस सीज़न में नहीं अगले सीज़न में जींद में ये दिक्कत ना रहे। और वहीं पर हम लोगों ने MC की लिमिट बढ़ाने के लिए भी कहा है कि MC की लिमिट बढ़ाई जाए जिससे ये फ़ायदा मिलेगा। जैसे अमरेडी है या आसपास का एरिया, उसको MC लिमिट में ले लिया जाए। कारण क्या है कि वो ना तो MC लिमिट में रहे, ना ही गाँव की लिमिट में आ रहे, जिसके चलते वो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को।